19वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है जो पूजनीय दादा ससुर पंडित बंशराज तिवारी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाता है। बलौदा बाजार भाटापारा के सबसे प्रसिद्ध जिला मुख्यालय में स्थित 180 बिस्तर मल्टी स्पेशलिटी चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में संस्था के संस्थापक समाज सेवी लोहियावादी लोकप्रिय जननेता अधिवक्ता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित बंशराज तिवारी जी की 100वीं जन्म जयंती पर आयोजित निशुल्क रोग परीक्षण एवं निदान शिविर में कुल 294 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें 30 सोनोग्राफी, 74 खून पेशाब की जांच, 45 ईसीजी, 22 एक्सरे, 37 एंडोस्कोपी के साथ 31 मरीजों की सर्जरी की गई, जिसमें हार्निया, हाइड्रोसील बवासीर सम्मिलित है। इसके अलावा नेत्र रोग, दंत रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, रक्तचाप, मधुमेह का भी परीक्षण एवं उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा किया गया। शिविर का शुभारंभ पंडित बंशराज जी के पुत्रों अशोक कुमार तिवारी, डॉक्टर प्रमोद तिवारी, विनोद तिवारी, पौत्र अभिषेक तिवारी, डॉक्टर नितिन तिवारी, डॉक्टर सुकृति तिवारी, पुत्र वधू सोनल तिवारी, डॉक्टर गीति कांचकर तिवारी की उपस्थिति में किया गया। शिविर में डॉक्टर नरेंद्र कर्स, डॉक्टर रितिका रायजादा, डॉक्टर राहुल देव, डॉक्टर रोशन देवांगन, संजय पांडे, दीपक बांधे, बसंत वर्मा एवं सभी अस्पताल के कर्मचारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। संस्था के संचालकों द्वारा लगातार 19 वर्षों से आयोजित हो रहे इस पुण्य एवं भव्य आयोजन का हिस्सा बने सभी मरीजों, उनके परिजनों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आगंतुकों को शीतल पेय वितरित किया गया। संचालक द्वय डॉक्टर नितिन तिवारी एवं डॉक्टर गीतिका शंकर तिवारी ने बताया कि हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी तथा सुपर स्पेशलिटी विभाग जैसे ट्रॉमा, स्त्री एवं प्रसूति, न्यूरोसर्जरी, जनरल मेडिसिन, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल आईसीयू, शिशु यूरोसर्जरी, कैंसर संबंधी रोग के अलावा अब कैथ लैब, जिसके अंतर्गत एंजियोप्लास्टी तथा एंजियोग्राफी की सुविधा भी अंचल वासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। 19वें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। किस तरीके से ये प्रेरणा मिली, कब से इसकी स्थापना हुआ है? आपके द्वारा इस चंदा देवी हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी, क्या है जानकारी? सन 2001 में हमारे अस्पताल का स्थापना की गई पिताजी की विशेष प्रेरणा से, क्योंकि उस ज़माने में इस एरिया में बिलाईगढ़ से लेकर रायपुर तक, इधर बिलासपुर तक, इतने बड़े एरिया में कोई अच्छा चिकित्सा संस्थान नहीं था। अतः उनको विशेष रूप से ये दुख रहता था कि उनके जन्म प्रतिनिधित्व काल में कोई एक अच्छी संस्था यहाँ कार्य करने लगे। उनके प्रेरणा से हमने श्रीमती चंदा देवी तिवारी, मेरी माता जी के नाम पर इस अस्पताल का स्थापना किया। पिताजी की मृत्यु सन 2006 में हुई। उनके जाने के उपरांत उनके प्रत्येक जन्म जयंती पर हम एक विशेष निःशुल्क रोग निदान शिविर एवं शल्य क्रिया शिविर का आयोजन करते रहे। जब तक ज़्यादा कानूनी अड़चनें नहीं थी, हम हर तरह का ऑपरेशन हमारे शिविर में करते रहे थे। जैसे जैसे नियम कानून बदलते गए, अब यह एक रोग निदान शिविर के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हाइड्रोसील, हर्निया, पाइल्स, छोटे मोटे सिस्ट, इनका तो उपचार उसी दिन किया जा सकता है और एक दिन भर्ती रह करके छुट्टी कर दी जाती है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हर तरह की पैथोलॉजी, एक्सरे या सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी तरह जब हमारे चिकित्सालय का उन्नयन हुआ तो यहाँ लगभग हर तरह के ऑपरेशन किए जाने लगे। मेरी बहू के आने के बाद से तो स्त्री रोग से संबंधित हर प्रकार के ऑपरेशन यहाँ होने लगे। इस पूरे एरिया का सबसे ज़्यादा मातृ एवं शिशु कल्याण ऑपरेशन, परिवार कल्याण ऑपरेशन इसी संस्था में होता था। पहले जब ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी तो हमारे शिविर में लगभग 300-400 मरीज आया करते थे और लगभग 100 ऑपरेशन प्रति शिविर हम लोग 18 साल से करते आ रहे हैं। अब क्योंकि हर जगह संस्थाएं उपलब्ध हैं तो इनकी संख्या घट गई है
इसी तरह सरकार द्वारा उपलब्ध और जो निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इस वजह से भी अब हमारे शिविरों में ऑपरेशन की सुविधाएं घट गई हैं। फिर भी हमारे द्वारा दी गई सेवाओं का लोगों के मन पे बहुत अच्छा असर है। अब भी हमारे इन शिविरों में दूर दराज के लोग, ज़रूरतमंद लोग जरूर आते हैं। अब हमारे अस्पताल में प्रतिदिन शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रतिदिन आर्थोपेडिक विशेषज्ञ, महिला विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर रायपुर से और उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों को बुलाकर हर तरह की सुविधा, जो रायपुर में ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सारे ऑपरेशन हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं और कम से कम खर्चे पर उपलब्ध हैं। हर तरह के जो आयुष्मान कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, उनके द्वारा कम से कम हो सकता है तो निःशुल्क या कम से कम जांच इत्यादि करा करके ये सारी सुविधाएं इस क्षेत्र के लोगों को दी जा रही है। आगे भी ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जारी रहेगा? हाँ, ये तो निश्चित है कि अभी हमारी 2 पीढ़ी तो ये जारी रहेगा। मेरा पुत्र स्वयं एक बहुत अच्छा लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और इस वजह से हमारे अस्पताल में इस एरिया का सबसे अच्छा लेप्रोस्कोपिक केंद्र हमारा अस्पताल बन चुका है। करीब 80-90 ऑपरेशन के द्वारा की गई थी। क्षेत्र के जनता का प्यार ऐसा मिलता गया कि आज 19 वर्ष बाद चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय आज लगभग सभी विभाग अस्पताल में संपूर्ण है, जैसे ऑर्थोपेडिक, गायनिक, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, ऑप्थेल, क्रिटिकल केयर एवं न्यूरो सर्जरी तक भी आज अब बड़ौदा में हो रही है। बस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से इन सभी विभाग के मरीजों का हम आज परीक्षण करेंगे एवं ज़रूरत पड़ने पर चिन्हित कर जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, दिनांक 7 एवं 8 को निःशुल्क उनका ऑपरेशन किया जाएगा। दिनांक 5-6 मई को जिन मरीजों का परीक्षण किया जाएगा उनका निःशुल्क सोनोग्राफी, खून की जांच एवं निःशुल्क उनको दवा का वितरण किया जाएगा। ये 19वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है जो पूजनीय दादा ससुर पंडित पंचराज तिवारी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाता है। इसकी शुरुआत मेरे ससुर जी डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी ने 19 वर्ष पहले की थी। तब से लेकर आज तक ये निरंतर जारी है और हमें ये इस चीज़ की खुशी है कि इस शिविर में हमने साल दर साल नई नई सुविधाएं और नए नए डिपार्टमेंट्स ऐड किए हैं। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, एंडोस्कोपी की जांच की जाती है, सोनोग्राफी की जाती है, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्को सर्जरी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और सिटी स्कैन वगैरह की जांचें की जाती हैं और हर चीज़ ऑलमोस्ट कवर की जाती है। आपके यहाँ कैथलैब मशीन की जो सुविधाएँ हैं, तो मशीन कैसा काम करता है और किस बीमारी की है, उसकी थोड़ा सा डिटेल से बताइए उसका। कैथ लैब जो है वो एक प्रकार का सेटअप होता है जो कि कार्डियक पेशेंट्स के लिए होता है। चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में जो कैथ लैब की मशीन इंस्टॉल हुई है, ये इस अंचल क्षेत्र और जिले की पहली कैथ लैब मशीन है। ये बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, जिनको इमीडिएट नीड में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जरूरत रहती है, ये उनके लिए रहता है और इसको कार्डियोलॉजिस्ट की टीम रन करती है। इसमें चार्जेस वगैरह क्या रहता है, शुल्क कैसा रहता है, उसके बारे में अमाउंट हमेशा ना करें। अच्छा, जो सुविधाएं राजधानी में होती थी, आप बता दें। हाँ, पूछिए मैम। जी, कैथलेब से ट्रीटमेंट का जो खर्च जो रहता है राजधानी की शहरों जो उपलब्ध है आज यहाँ पे है, तो इसमें एक नॉर्मल मरीजों को कितना वहन करना पड़ेगा उसके बारे में अगर बता सकते हैं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी एक प्रकार की जांच होती है जिससे ये पता चलता है कि हार्ट में कितना % का ब्लॉकेज है। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी। जरूरी नहीं है जिस पेशेंट की एंजियोग्राफी हो उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े। ये सुविधाएं आयुष्मान भारत योजना में भी कवर की जाती है, जिससे क्षेत्रवासियों को मेरे हिसाब से दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उनका काम कम खर्चे में हो जाएगा।